नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी आज करनाल में पहुंची हैं और उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए साफ कर दिया है कि कांग्रेस 7 दिसंबर को हरियाणा के पंचकूला के अंदर एचपीएससी कार्यालय का घेराव करने जा रही है। आपको बता दें, एचपीएससी कार्यालय के जो अधिकारी थे, एससीएस अधिकारी अनिल नागर, एक फर्जी वाड़े के अंदर पकड़े गए हैं। करोड़ों रुपए की रिश्वत लेते हुए इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से मुखर हो चुकी है। इसके अलावा कुमारी शैलजा ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कृषि कानून रद्द होने पर क्या कहा, यह भी हम आपको दिखाएंगे। और आपको बता दें, कुमारी शैलजा आज कांग्रेस नेता अरुण पंजाबी की दादी के देहांत पर खास तौर पर दुख प्रकट करने के लिए पहुंची हुई थी। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट, क्या कहना है कुमारी शैलजा का। आपको बता दें कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनसे हम इनसे ज़रूर डालेंगे और उसके बाद आप लोगों के साथ एक बार रिव्यू कराया जाएगा। दुख में किसी को जी उनकी दादी जी के देहांत पर शोक प्रकट करने सभी साथी लोग सभी यहाँ पर आए हैं। दुख में सबने एक दूसरे का दुख बांटना चाहिए और हम सभी लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उनके इस दुख। मैम, किस तरीके से देखते हैं किसान आंदोलन, क्योंकि वापस भी हो गए हैं बिल अब, पंजाब जथेबंदी चाहती हैं कि आंदोलन खत्म हो, लेकिन हरियाणा राकेश टिकैत वो चाहते हैं कि भी आंदोलन और आगे चले, तो इस तरीके का कंफ्यूजन बन रहा है। ये इनका आपस का मामला है, क्योंकि पहले भी आंदोलन जो भी हुआ किसानों के अपने संगठनों द्वारा फैसला होकर हुआ, तो अभी भी ये लोग आपस में जो भी करें फैसला इनका अलग है। लेकिन कुछ मांगे हैं, जो मांगे भी क्या, जो असली स्थिति है आप समझते हैं कि इतने 700 से अधिक किसानों की जो जान गई है उनके बारे में कुछ भी ना बोलना। और जिस प्रकार से तीनों पहले कानून बनाए गए और अब उन्हें वापस किया गया, ये लोकतंत्र के लिए या जो संसदीय प्रणाली है उसके लिए एकदम निरादर दिखाया गया है। और जो लोग हैं, जो इन मुद्दों से जुड़े हैं, आम जनता है, वो संसद की ओर देखती है, अपने प्रतिनिधियों की ओर देखती है कि उनकी आवाज़ उठेगी। और किसी भी बिल का, कानून का कई पहलू होते हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी। विपक्ष को हमेशा पूरा मौका मिलना चाहिए कि वो मुद्दों को उठाएं और हर बात को वहाँ पर सदन में रखें, रिकॉर्ड पर रखें, क्योंकि देश देखता है, दुनिया देखती है कि हर बात को वहाँ पर डिस्कस किया जाए, लोगों के सामने आए। लेकिन इस सरकार का इन बातों में कोई विश्वास है नहीं। कहने की और बात है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, लेकिन जो उनकी कार्यशैली है सरकार की, वो आप देख रहे हैं। बिना डिस्कशन के कानून बनाए गए और कानून वापस किए गए। अब किसान इस पर क्या अपना फैसला लेते हैं, ये उनके दायरे में है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ज़रूर ये समझती है कि जो हमारा लोकतंत्र है उसका गला घोंटा जा रहा है। देखो, बहुत से पहलू हैं और आंदोलन जो है ये किसानों का आंदोलन है। हम जो बात कर सकते हैं, हम अपनी बात कर सकते हैं राजनीतिक पार्टी होने के नाते, और हमारा स्टैंड कानूनों के खिलाफ भी था। और जो ये किसान जिनकी जान गई हैं उनके लिए भी आप देखते हैं, जैसे पंजाब ने फैसला लिया
लेकिन जो मोदी सरकार है, और हमें दुख हुआ कि जब माननीय प्रधानमंत्री इसमें एक शब्द नहीं बोला दुख का, तो इनकी जो सोच है उसके बारे में लोगों के मन में शक आता है। लखीमपुर में भी जो हुआ उसके बारे में भी एक शब्द नहीं बोला। जो अभी भी उनके मंत्रिमंडल में सदस्य हैं उनके बारे में कुछ नहीं, ना उनसे इस्तीफ़ा लिया ना उन्हें बर्खास्त किया। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे इन लोगों की जो एक भावना होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, वो कहीं भी नज़र नहीं आती। मैम, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो अफसर हैं उनसे करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं, इस मामले को किस तरीके से देखते हैं? इसको आप ये बता दीजिए कि आम जनमानस के गले नहीं उतरती है ये बात कि केवल कुछ अफसर ही इसमें ऐसा गलत काम कर रहे हों। ये कहीं ना कहीं तार बहुत लंबी जा रही हैं, जुड़ी हुई हैं और बड़े लोगों तक ये होगा। और हम तो ये समझते हैं कि इसको जब तक हाई कोर्ट के सीजेआई ना अपनी देखरेख में करें तब तक ये मामला सीजे ना करें तब आपको तक ये लगता है कि मामला, कोई मंत्री भी शामिल हो सकते हैं इसमें? ये तो इंक्वायरी, निष्पक्ष इंक्वायरी और निष्पक्ष इंक्वायरी खुद अपने मुंह जब से तक सीजे अपनी देखरेख में नहीं करवा पाएंगे तब तक आप निष्पक्ष इंक्वायरी सरकार से उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ 7 तारीख को पंचकुला में जो HPSC का दफ्तर है उसका घेराव करने जा रही है और हम इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और हम हर तरह से इसको उठाएंगे। मैम, पंजाब ने कहा था कि कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन सभी किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है, तो ये किस तरीके से आप देखते हैं कि उनकी ऐसा बात है, जो पंजाब में जिस तरह से कदम उठा रहे हैं मुख्यमंत्री और वहाँ की सरकार, ये एक मिसाल है पूरे देश के लिए कि इतनी जल्दी इतने फैसले वो ले रहे हैं और आहिस्ता है। उनकी मंशा देखिए ना, मंशा एकदम सही है, लोगों के प्रति कितने संवेदनशील हैं और कितने कार्य, कल्याण के कार्य हर रोज़ किए जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं, तो जो कार्य हो सकते हैं वो करेंगे और आगे आने वाले वक्त में जो अभी नहीं हो रहे उनको भी सरकार करेगी। लेकिन जिसका दिल सही हो वो लोगों के प्रति सही काम करेगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर। कमर्शियल सिलेंडर 100 रुपये बढ़ गया है, आज पहला दिन है, यानी कि दिसंबर महीने का एक झटका मिला है। आगे आगे देखिए होता है क्या। दिवाली के समय भी यही हुआ था और आगे आने वाले समय में भी, चाहे वो दूसरा डोमेस्टिक हो, आप किसी भी घर में गृहिणी क्या, घर का खर्चा तो सभी लोग उठाते हैं। कहाँ 400-500 था, कहाँ 1000 हो गया है।